अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो थी मेरे पास एक क्लिप थी, किसी ने भेजी थी दरगाह शरीफ की। तो नौचंदी जुमरात है, ये हमारे साबिर पाक की दरगाह शरीफ है। तो काफ़ी देश के हमारे इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं। तो ये वहाँ की क्लिप थी, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ, सलाम कर लें, ज़ियारत कर लें। और जी ये था मेरा क्लिप 9 तारीख का, मुहर्रम की 9 का। तो मैंने बनवाया था हलीम। तो माशाल्लाह से सब बढ़ चुका था, अल्लाह ने बहुत बरकत डाल दी थी। और ये मैंने रोक लिया था घर के लिए बस। तो ये 9 तारीख का था, और ये 8 तारीख की तो मैंने सहरी नहीं दिखाई थी, लेकिन ये 9 तारीख की मेरी सहरी थी। ये मेरी चाय थी, ये मेरे केक रस थे, और जी ये मैंने हल्दीराम के रखे हुए थे मेरे पास पापड़। तो मैंने कहा चलो थोड़ा पापड़ भी खा लूँगी। तो मैंने किया था अपना ना सहरी। उठने का टाइम नहीं है। तो सहरी तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे रोज़े के लिए, लेकिन उनकी बहुत तबीयत सी ख़राब हो गई। वो कुछ खा भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन पता नहीं किस तरह से उनको उल्टी वगैरह सा आती रहती है और उबकाई सी आ रही, कुछ पेट में प्रॉब्लम हो रही उनकी। और डॉक्टर को भी दिखाया, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं लग रहा। अल्लाह रहम कर दे अपने हाल, उनके हाल पे। तो आप भी दुआ करें, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब चल रही है, और हम तो माशाल्लाह माशाल्लाह तो बहुत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये खा रही थी मैं सहरी। अकेला इंसान तो अकेला ही होता है, ना तो बैठता हुआ अच्छा लगता है, ना खड़ा होता हुआ अच्छा लगता है, ना खाता हुआ अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड को चाय वगैरह का इतना शौक़ नहीं है कि मैं कहती कि आप भी पी लो। वैसे वो जागे हुए थे, सहरी में जागते रहते, लेकिन वो दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते। बस पीने लगे अब, एक टाइम चाय पी लेते हैं सुबह के टाइम, फिर नहीं पीते। और वैसे भी डॉक्टर ने उनको दूध पीने के लिए, चाय पीने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा है कि आप दही और दही की छाछ बनाकर पिए। तो जी ये मेरी सहरी, और ये हो गए थे मेरी 10वें मुहर्रम, 10 की चांद तारीख। सॉरी मेरे ज़बान से क्या क्या निकल रहा है। मुहर्रम की 10 तारीख यानी कि मुहर्रम का दिन। तो मैं बना रही थी रोज़े के पहले अफ्तारी, और जी मैंने बनवाया था कौरमा रोटी। तो वो मेरे देवर वगैरह, मेरे हस्बैंड बाहर बांट रहे थे उसको, सड़क पे रख के बैठक में। और जो आने वाला था उनको खिला रहे थे, और फिर उन्होंने जो हमें घर के लिए चाहिए होती है वो मुझे भेज दी थी। तो मैं नो टेंशन थी, ना मुझे खाना बनाना था, ना कुछ करना था। तो बस फिर अफ्तारी में काट रही थी। तो 9 तारीख को भी मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी। और मेरी भी तबीयत का कुछ इशू चल रहा है, मेरी भी तबीयत कुछ इतनी बढ़िया नहीं चल रही, काम वगैरह बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो ये काट रही थी मैं अफ्तार। तो ये लाए थे मेरे हस्बैंड, लाए थे अमरूद। तो मैंने कहा इस मौसम में तो अमरूद नहीं आते, फिर आप कहाँ से लाए? तो ये बाहर के अमरूद हैं, जो इसके ऊपर ना एक कवर चढ़ा हुआ होता है ये। तो ये चढ़े हुए थे, तो ये लाए थे मेरे हस्बैंड अमरूद, और अच्छे थे। एक लाए थे सरदा, तो वो सरदे में बिल्कुल भी जायका नहीं था, बिल्कुल फीका था। वो खरबूजा तो नहीं था, लेकिन वो खरबूजे की जगह ले आए थे सरदा, और सरदा बिल्कुल भी जायके का नहीं था, फीका था बिल्कुल। तो मेरा देवर ना एक पीस खा के कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल फीका है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खा लो, हम इसके ऊपर मसाला और बूरा डाल देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। तो जी मैं काटी थी अफ्तारी, और फिर मुझे मेरे जहाँ पे मुझे मेरे हस्बैंड को देना था, भेजना था, उन्होंने सब जगह भेज दिया था। और तो मेरी ससुराल वालों के घर पास पास है, लेकिन मेरा मैका दूर है, मेरी बहनों के घर दूर हैं। तो मैंने अपने भांजे को फ़ोन करके बुलाया था कि 1-2 जगह जहाँ पे देना है तो तुम दे कर आओ। तो वो मेरे भांजे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो, मेरी भांजी का भी रोज़ा था, वो भी कह रही थी कि खाला जान मेरा भी रोज़ा है। तो मैंने सोचा चलो कुछ अफ्तारी ज़्यादा काट लेती हूँ, तो मैंने कहा भांजी को भी भेज दूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी करके काट रही थी, और मेरे भांजे बैठे हुए थे दोनों।
2 भांजे आए थे, एक बाइक चलाएगा, एक पकड़ के ले जाएगा जहाँ पे भी मुझे भेजना होगा। तो जी इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह 2 दिन के रोज़े हो गए मेरे पूरे 9-10 के। और देखिए जी, जितना बड़ा गम का ये महीना है और जितना उनके साथ, मैं तो ये कहती हूँ कि क़यामत तक कभी इतना गम किसी परिवार, किसी ख़ानदान, किसी माँ, किसी बहन ने नहीं देखा होगा जैसे कि करबला वालों के साथ करबला में हुआ। तो सुन के भी, पढ़कर भी बिल्कुल दम सा निकल जाता है। और मेरे साथ तो एक हादसा हुआ है जिससे मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, अंदर से बिल्कुल खोखली हो गई। लेकिन उनके गम के सामने मेरा कुछ भी गम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क़यामत तक कभी इतना गम किसी को ना मिलेगा और ना ही मिला होगा जितना कि उनने बीवियों को गम मिला, इमाम हुसैन की फैमिली को, जिनके 72 बेटे, भांजे, भतीजे, ये समझिए कि 10 दिन में सब शहीद हो गए, 72 के 72। और रह गई सिर्फ लेडीज़ें, बच्चिए, बहन, बीवी और एक बीमार बेटा ज़ैनुल आबदीन। तो मैं ये पढ़ रही थी शहादतनामे में और मैं कह रही थी कि किसी का भी गम उनके गम के सामने कुछ भी नहीं है। और एक बार का वाक़या है कि जब इमाम हुसैन, ईद का टाइम था और ईद के लिए कपड़े मांग रहे थे बीबी फातिमा से, तो आपने कहा कि कपड़े तो नहीं हैं, तो वो रोने लगे। तो उन्होंने दुआ की तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के 2 जोड़े लेकर आए। तो वाइट कपड़े थे वो। तो हमारे नबी ने कहा कि ये वाइट हैं दोनों। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे पानी में डाल दो। तो पानी में डाला तो एक का कलर हो गया सब्ज़ यानी कि हरा और एक का हो गया सुर्ख। तो हमारे नबी ने कहा कि जिब्राइल ये क्या है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जो आपके बच्चे प्यारे नवासे हैं ना, इमाम हुसैन, हसन, हज़रत हसन, तो ये शहीद होंगे। तो हमारे नबी बहुत रोए कि हमारे नबी के इतने लाडले थे वो दोनों कि अगर आप नमाज़ पढ़ते थे और वो पीठ पर चढ़ जाते थे तो सजदे में से सर नहीं उठाते थे, कहीं ये गिर ना जाएं। तो इतने प्यारों का जब जिब्राइल ने बताया और जब आपने ये वाक़या एक बार हज़रत फ़ातिमा को बताया तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि बाबा जान, आप भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होंगी और मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा वाक़या होगा तो उन्हें रोने वाला तो कोई भी नहीं होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया कि फ़ातिमा, उन्हें रोने वाले तो क़यामत तक रोएंगे, ना तुम होंगी ना मैं होऊंगा, लेकिन उन्हें रोने वाले क़यामत तक रहेंगे। तो बिल्कुल सच्ची बात है कि आज 1400 साल होने को आ रहे हैं और उनका वाक़या आज भी बिल्कुल ऐसा है मानने वालों के लिए जैसे बिल्कुल आज ही ताज़ी हुआ होगा। और ये जो ताजिया वगैरह निकालते हैं तो मेरे ख़याल से तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ना करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को ये नहीं पता। हम अपने किसी भी घर वालों से पूछें कि हमारे 4 पीढ़ी से पहले हमारे बाप दादा कौन थे, तो वो मना कर देंगे कि नहीं, हमें पता नहीं है। तो ये 1400 साल पुराना वाक़या किस तरह पता होता? अगर ये ताजिया ना करें, हर साल ताज़ी बात को ना करें, तो किसको पता होगा कि ऐसे भी हुआ था हमारे नबी के नवासों के साथ। तो देखिए जी, इतना बड़ा गम और इतना बड़ा, लेकिन हाँ ये बहुत गलत करते हैं जो ये ढोल ताशे बजाते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं। वो खाना नहीं था, खाना ख़त्म हो चुका था, पानी यजीद ने दिया नहीं था, बच्चे बच्चे प्यासे थे, ये है ना कि रोटी ना मिले, पानी तो ज़रूर मिलना चाहिए, तो नहीं मिला था। वैसे तो वो
जो मांगते उनको वही मिल जाता, लेकिन नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं था। अल्लाह ने अपने ऐसे ऐसे प्यारों से, ऐसे ऐसे दुलारों से, जो उनसे प्यारा कोई नहीं हुआ, उनके साथ भी ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, इम्तहान था उनका। वैसे तो वो जन्नती, उनके ग़ुलाम जन्नती, लेकिन हाँ, उनकी बीवी जब तक ज़िंदा रही होंगी दुनिया में, तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन कभी पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि वो रोए ना हो। हर दिन रोए, हर रात रोए अपने घर वालों को याद करके। हज़रत ज़ैनब हर दिन रोई अपने बच्चों को, अपने भाई को याद करके। और ऐसे ऐसे उन्हें शहादत दी कि फ़रिश्ते भी रोने लगे, और फ़रिश्तों को भी लगने लगा कि अब नहीं देखा जा रहा, अब ये देखना बहुत नामुमकिन हो गया है। तो देखिए जी, मेरी अफ्तारी हो गई थी तैयार। मैंने डाला इसके अंदर चाट मसाला और मैंने डाली इसके अंदर बूरा। तो ये मैंने अपने लिए निकाल लिया था और मैंने अपनी भांजी को भी भेज दी थी। वैसे तो बनाई होगी उसने भी, उसके यहाँ से भी मेरे यहाँ खीर आई थी, फिरनी बनाई थी, उसने भी भेजी थी, लेकिन बस मेरा भी दिल था। पहले तो मैं दूर थी, अब तो माशाल्लाह से मैं पास हूँ। तो अब तो मेरा ये दिल चाहता है कि मैं कुछ भी बनाऊँ तो अपने घर वालों को देकर खाऊँ। तो मैं कर रही थी जी खाना, तो मुझे भेजना था बहन के यहाँ, भांजी के यहाँ। तो ये था मेरा कौरमा, और ये थी मेरी बिरयानी, और मेरी थी तंदूरी रोटी यानी कि कुलचे। तो मैं डब्बों में लगा रही थी देने के लिए। तो ये मेरे भांजा बना रहा था मेरी किलीफ। तो बस खाना वगैरह तो मेरे से जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे 22 दिन हो गए, लेकिन मैं खाना वगैरह सिर्फ़ 1 या 2 बार बना चुकी बस, नहीं तो मेरी दौरानी ये भेज देती हैं। उन्हीं के यहाँ से खाना आ रहा है। वैसे तो मेरी बहन भी कह रही थी कि तुम मत बनाया करो, मैं भेज दिया करूँगी। भांजी भी कह रही थी कि तुम खाला, मैं भेज दिया करूँगी। लेकिन जब ससुराल वाले पास होते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि मैं के बहन वहन से मंगाऊँ कुछ भी। तो उनके यहाँ से कुछ ना कुछ, किसी के यहाँ से कुछ आ जाता है, किसी के यहाँ से कुछ आ जाता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा दस्तरखान बढ़ जाता है। तो मैंने दे दिया था भांजों को खाना। और जी, अब मैं किचन में, मेरी परवीन जो मेरी हेल्पर है, वो शाम को आके, जैसे कि खाना खाया था, बैठक में लोगों ने खाना भी खाया था, बटा भी था, तो वो धो रही थी शाम को बर्तन। और मुझसे वो कह रही थी कि मामी, रोज़े का टाइम हो रहा है और आप जाओ दस्तरखान पे बैठ जाओ और मैं कर लूँगी। तो मैं कह रही थी उससे, नहीं अभी तो 10-20 मिनट हैं और मुझे करने दो, थोड़ा बहुत ही गिलास वगैरह मैं धो देती हूँ, चम्मच वगैरह। तो वो कह रही थी नहीं तुम जाओ और मैं कर रही हूँ काम। क्या लाया? कहाँ जा रहा? तो जी बस ऐसे ही मेरा आज का व्लॉग था। और आपको अच्छा लगे तो भी लाइक करें, अच्छा ना लगे तो भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्लॉग तो इसलिए देखने को नहीं मिले कि मैं कुछ खाना वगैरह नहीं बनाती और घर में भी कुछ काम नहीं करती। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।